नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। हमारे देश में गणेश चतुर्थी का त्योहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, पर क्या आप जानते हैं कि गणेश चतुर्थी क्यों मनाई जाती है? इसके पीछे की कथा क्या है? किन मान्यताओं के आधार पर देश में गणेश चतुर्थी मनाई जाती है? और सबसे अहम बात, विघ्नहर्ता की पूजा कैसे की जाती है? तो अगर आपको इन तमाम सवालों के जवाब चाहिए तो जुड़े रहिए हमारे साथ हमारी खास पेशकश में, जहां गणेश चतुर्थी से जुड़ी बहुत सारी बातें आज हम आपको बताने वाले हैं। हमारी खास पेशकश में सबसे पहले हम आपको बताने वाले हैं कि गणेश चतुर्थी को मनाने के पीछे आखिर क्या कहानी है और इसका क्या महत्व है। हिंदू धर्म में कोई भी शुभ कार्य करने से पहले श्री गणेश की पूजा की जाती है। यहाँ तक कि पंडित जी भी किसी काम का शुभारंभ करते वक्त सबसे पहले श्री गणेशाय नमः लिखते हैं। दरअसल गणेश जी को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है और साथ ही रिद्धि सिद्धि का स्वामी भी कहा जाता है। इनके स्मरण, ध्यान, जप, आराधना से हर मनोकामना पूरी हो जाती है और विघ्नों का विनाश होता है। ये भी रिवाज है कि सभी देवी देवताओं से पहले श्री गणेश की पूजा की जाती है, यानी हर अच्छे काम की शुरुआत भगवान गणेश का नाम लेकर ही होती है। सबसे पहले गणपति जी की वंदना, पूजा अर्चना करना जरूरी होता है। श्री गणेश विघ्न हरने वाले देवता हैं। गणेश जी का पूजन करने से जीवन के सभी विघ्नों का नाश होता है, इसीलिए इन्हें विघ्नहर्ता भी कहा गया है। श्री गणेश जी का जन्म भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को हुआ था, इसीलिए उनके जन्मदिन के उत्सव को गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान गणेश का जन्म मध्याह्न काल के दौरान हुआ, इसीलिए मध्याह्न के समय को गणेश पूजा के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त माना जाता है। लंबोदर गणेश के जन्म से जुड़ी कई सारी कहानियां प्रचलित हैं। आइए अब हम आपको बताते हैं उन कहानियों के बारे में और साथ ही आपको बताते हैं कि आखिर क्यों श्री गणेश का नाम विघ्नहर्ता रखा गया। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार गणेश के जन्म से जुड़ी कई कहानियां हैं। कहते हैं कि पार्वती देवी ने अपने शरीर से उतारे हुए मैल से श्री गणेश को बनाया था। जब वो नहाने गईं तो गणेश को अपनी रक्षा के लिए बाहर बैठाया। जब महादेव घर लौटे तो अपने पिता से अनजान गणेश ने उन्हें रोकने की कोशिश की, जिससे महादेव का क्रोध भड़क गया और उन्होंने गणेश जी का सर काट दिया। जब देवी पार्वती को इस बारे में पता चला तो वो शिव जी से रूठ गई, जिस पर शिव ने उन्हें गणेश का जीवन वापस लाने का वादा कर उस पर हाथी का सर लगा दिया और इस तरह फिर से गणेश को जीवन दान मिला। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि देवताओं के अनुरोध पर शिव और पार्वती ने गणेश जी को बनाया, जिससे वो राक्षसों का वध कर सके, और यही कारण है कि उन्हें विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। कहा जाता है कि भगवान सिर्फ भक्ति की भूखे हैं। ये जरूरी नहीं कि पूरी सामग्री अर्पित करके ही उनकी पूजा की जाए। सच्चे मन से की गई आराधना का फल अवश्य मिलता है, पर इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि पूरे विधि विधान से की गई पूजा का बेहद शुभ फल मिलता है। माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी संकट या संकटा चौथ कहलाती है। इसे वक्रतुंडी चतुर्थी, माही चौथ, तिल अथवा तिलकुट चतुर्थी व्रत भी कहते हैं। मंगल मूर्ति और प्रथम पूज्य भगवान गणेश को संकट हरण कहा जाता है। मान्यता है कि चतुर्थी के दिन व्रत रखने और भगवान गणेश की पूजा करने से जहां सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, वहीं इच्छाओं और कामनाओं की पूर्ति भी होती है। पूजा के लिए मंगल मूर्ति को पंचामृत से स्नान कराने के बाद फल, लाल फूल, अक्षत, रोली, मौली अर्पित किए जाते हैं। गणेश अथर्व शीर्ष के पाठ के साथ गणेश मंत्र ओम गणेशाय नमः का जाप 108 बार करना चाहिए। पुराणों में संकट चतुर्थी का विशेष महत्व बताया गया है। भगवान गणेश की अर्चना के साथ चंद्रोदय के समय अर्घ दिया जाता है। खासकर महिलाओं के लिए इस व्रत को उपयोगी माना जाता है। ज्योतिष और पंडितों का कहना है कि इस दिन तिल दान करने का अलग महत्व होता है। इस दिन गणेश जी को तिल के लड्डुओं का भोग लगाया जाता है। शास्त्रों के मुताबिक देवी देवताओं में सर्वोच्च स्थान रखने वाले विघ्न विनाशक भगवान गणेश की पूजा अर्चना जो लोग नियमित रूप से करते हैं, उनकी सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होती है। अनंत चतुर्थी के दिन इस त्योहार का समापन होता है। मंगल मूर्ति गणेश की पूजा करने के 4 मुख्य रिवाज हैं। इनमें सबसे पहला रिवाज त्योहार के पहले दिन घर में मूर्ति की स्थापना के साथ शुरू होता है, जिसके बाद गणेश के 16 रूपों की पूजा होती है। तीसरे रिवाज में गणेश की प्रतिमा को स्थानांतरित किया जाता है और इसके आखिरी रिवाज में इस प्रतिमा को विसर्जित कर दिया जाता है, जिसे गणपति विसर्जन के रूप में मनाया जाता है।
तो ये थी गणेश चतुर्थी पर हमारी खास पेशकश। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आपके तमाम सवालों का जवाब भी मिल गया होगा। और इसी के साथ मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताज़ा खबरों को देखने के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsindia.tv पर। नमस्कार।